नमस्कार मित्रों। एक बार नरसिंह मेहता के बड़े भाई बंसीधर नरसिंह जी के घर आए। पिताजी का वार्षिक श्राद्ध करना था। बंसीधर ने नरसिंह जी से कहा, कल पिताजी का वार्षिक श्राद्ध करना है, कहीं और मत चले जाना, बहू को लेकर मेरे यहाँ आ जाना। कामकाज में हाथ बटाओगे तो तुम्हारी भाभी को आराम मिलेगा। नरसिंह जी ने कहा, पूजा पाठ करके ही आ पाऊँगा। इतना सुनना था कि बंसीधर जी उखड़ गए और बोले, जिंदगी भर यही सब करते रहना। जिसकी गृहस्थी भिक्षा से चलती है उसकी सहायता की मुझे ज़रूरत नहीं है। तुम पिताजी का श्राद्ध अपने घर पर अपने हिसाब से कर लेना। नरसिंह जी ने कहा, नाराज क्यों होते हो भैया, मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसी से श्राद्ध कर लूँगा। नागर समाज मंडली को मालूम हो गया कि दोनों भाइयों के बीच श्राद्ध को लेकर झगड़ा हो गया है। नरसिंह जी अलग से श्राद्ध करेंगे। यह सुनकर नगर मंडली ने बदला लेने की सोची। पुरोहित प्रसन्न राय ने 700 ब्राह्मणों को नरसिंह जी के यहाँ आयोजित श्राद्ध में आने के लिए आमंत्रित कर दिया। प्रसन्न राय यह जानते थे कि नरसिंह जी का परिवार मांग कर भोजन करता है, वह क्या 700 ब्राह्मणों को भोजन कराएगा। आमंत्रित ब्राह्मण नाराज होकर चले जाएंगे और तब उसे समाज से बाहर कर दिया जाएगा। अब कहीं से इस षड्यंत्र का पता नरसिंह मेहता जी की पत्नी को चल गया। वह चिंतित हो उठी। अब दूसरे दिन नरसिंह जी स्नान के बाद श्राद्ध के लिए घी लेने बाजार गए। नरसिंह जी घी उधार में चाहते थे, परंतु किसी ने भी उन्हें घी नहीं दिया। अंत में एक दुकानदार इस शर्त पर राजी हो गया कि नरसिंह जी को भजन सुनाना पड़ेगा। बस फिर क्या था, मनपसंद काम और उसके बदले घी मिलेगा, यह तो आनंद हो गया। अब हुआ यह कि नरसिंह जी भगवान का भजन सुनाने में इतने तल्लीन हो गए कि ध्यान ही नहीं रहा कि घर में श्राद्ध है। अब नरसिंह मेहता जी भजन गाने में तल्लीन होकर घर में श्राद्ध सब भूल गए। तभी भगवान कृष्ण ने अपने भक्त की लाज रखने और सम्मान बचाने के लिए स्वयं नरसिंह मेहता का रूप धारण किया और उनके घर पहुंच गए। श्राद्ध की तैयारी की और सारी सामग्री बनवाई और श्राद्ध कराते रहे। दुकानदार के यहाँ नरसिंह जी भजन गा रहे थे और वहाँ श्री कृष्ण नरसिंह जी के भेष में श्राद्ध करवा रहे थे। तो 700 ब्राह्मणों ने छक्कर भोजन किया, दक्षिणा में एक एक असरफी भी प्राप्त की। 700 ब्राह्मण आए तो थे नरसिंह जी का अपमान करने, और कहाँ बदले में स्वादिष्ट भोजन और असरफी दक्षिणा के रूप में प्राप्त की। दुष्टमति ब्राह्मण सोचते रहे कि यह नरसिंह जरूर जादू टोना जानता है। इधर दिन ढले घी लेकर नरसिंह जी जब घर आए तो देखा कि पत्नी जी भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रही है। अब नरसिंह जी को इस बात का क्षोभ हुआ कि श्राद्ध क्रिया आरंभ नहीं हुई। नरसिंह जी बोले, वो आने में जरा देरी हो गई, क्या करता कोई उधार का घी भी नहीं दे रहा था, मगर तुम श्राद्ध के पहले ही भोजन के लिए प्रतीक्षा क्यों कर रही हो। तभी उनकी पत्नी ने कहा, आपका दिमाग तो ठीक है, स्वयं खड़े होकर आपने श्राद्ध का सारा कार्य किया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, दक्षिणा दी, सब विदा हो गए, अब आप भी भोजन कर लो, मुझे भी भूख लग रही है। ये सुनते ही नरसिंह जी समझ गए कि उनके इष्ट देव स्वयं उनका मान रख गए। गरीब के मान को, भक्त की लाज को परम प्रेमी करुणामय भगवान ने बचा लिया। भक्त के मन में अगर सचमुच समर्पण का भाव हो तो भगवान स्वयं ही उपस्थित हो जाते हैं। जय श्री राधे कृष्णा।